विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vedanta Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Jagannatha Swami
जय जमुने महारानी जय गंगा मैया जय जमुना मैया जय गंगा
जय ओम विश्वपाद परमहंस राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री जय गुरु स्वामी गुरु महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जय ओम विश्वपाद परमहंस राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्री अनंत कोटि वैष्णव की जय आचार्य सुरेशदास ठाकुर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर कृष्ण राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा गिरि गोवर्धन वृंदावन मथुरा धाम नवदीप मायापुर धाम जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम गंगा मैया जमुना मैया की तुलसी देवी भक्ति देवी सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार ऑल ग्लोरीज टू द ग्लोरीज टू द ग्लोरीज टू द all glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to you, Srila Prabhupada. All glories to you, Srila Guru Maharaj. पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंद आप सबकी जय। यदि आप शुद्ध भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं तो ये क्या बोला, भौतिक संसार में आगे बढ़ रहे हैं तो जय क्या करें? सही बात है। जय तो तभी हो जब आप शुद्ध भक्ति हो। और श्रील अभिराम दास ठाकुर तिरोभाव महामहोत्सव की जय। तो आज श्रील अभिराम दास ठाकुर का तिरोभाव महामहोत्सव है। तो आप में से कौन जानते हैं कि अभिराम दास ठाकुर कौन है? एक जाने अभिराम दास ठाकुर कौन है? इनका तिरुभाव दिवस से कौन कौन जानते हैं? 2 जन, केवल 2 ही जन जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रील अभिराम दास ठाकुर। उनके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसका मुझे मोबाइल चल रहा है तो फिर दूसरे किसी टाइम लगेगा। आज श्रील अभिराम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो उनकी महिमा। श्रील अभिराम ठाकुर, उनको अभिराम गोपाल के नाम से भी जाना जाता था और रामदास भीरामदास के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, एक बार सुनने से स्मरण रहे इस तरह सुनना कि आगे भविष्य में पूछूं तो आपको ध्यान में आना चाहिए। इनका नाम अभिराम दास ठाकुर था श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में, लेकिन उनको अभिराम गोपाल के नाम से भी जाना जाता था और रामदास भीरामदास के नाम से भी जाना जाता था। तो इनको क्यों अभिराम गोपाल के नाम से जाना जाता था? क्योंकि वे श्री दामा नाम का गोप सखा कृष्ण लीला में थे। अभिराम दास ठाकुर जो महाप्रभु की लीला में थे वो श्री दामा नाम का गोप सखा थे। किसमें? कृष्ण लीला में। अच्छा, कौन बताएगा कि श्री दामा किसका भाई है? राधा रानी जी, श्रीमती राधा रानी का भाई श्री दामा। यानी आप सोचिए, श्रीमती राधा रानी के भाई श्री दामा ही अभिराम दास ठाकुर के रूप में आए चैतन्य लीला में, और उनका ही आज तिरोभाव दिवस है, यानी बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनना है ना, याद रखना। फिर हाँ, मैं पूछूंगा, बैठ जाओ आराम से, नीचे बैठ आराम से। तो और वहीं पर कृष्ण लीला में ही उनका नाम अभिराम या रामदास भी था, तो इसीलिए उनका नाम आगे भी चैतन्य लीला में इतने सारे उनके नाम हुए। अब ऐसा कैसे कि जिनका नाम कृष्ण लीला में जो था वही उनका चैतन्य लीला में नाम हुआ? ऐसा तो ज्यादातर किसी का ऐसा नहीं है, तो इनका क्यों ऐसा हुआ? ये कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग।
एक बार क्या हुआ कि कृष्ण, बलराम और उनके सभी ग्वाल बाल मित्र सभी लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। मेरे पास इंग्लिश है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। लुका छुपी, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक यू नो। तो लुका छुपी यानी एक छुप गया, दूसरा उसको ढूंढेगा, इस तरह से। तो ये खेल 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 रहे थे। उसमें क्या हुआ कि इस गेम के बीच में कृष्ण ने सोचा कि मैं नादिया जाता हूँ, और नदिया जा करके वहाँ पर बंगाल में, हरि बोल, नदिया जाकर बंगाल में मैं वहाँ पर कुछ लीला करके आ जाता हूँ। कितने, किसके बीच में? ये लुका छुपी खेल के बीच में। अब भगवान का जो समय है, समय, स्थान और बहुत कुछ जो है उसके बारे में हमें मेरा माइंड इसलिए डाइवर्ट हो गया कि शिवपाद जीवन का पीठ का प्रॉब्लम चल रहा है पिछले कितने दिनों से। अभी कढ़ाई उठा के लेके गया वो पूरा इतना बड़ा। तो अपने हेल्थ का खुद हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हमें पता हो कि हम बीमार हैं तो हमें व्यर्थ श्रम नहीं करना चाहिए। मैं इधर दवाई देता हूँ, उधर वो वजन उठा के जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना देखभाल करनी चाहिए। इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया, देखो मेरा ध्यान भंग हो गया। तो ये हमें क्या बोल रहा था? मोदी आ जाता तो नहीं, मैं ये कह रहा था कि भगवान उनकी किस तरह दिव्य लीलाएं होती है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कृष्ण रहते थे नंदगांव, रोज जाते थे गोवर्धन, फिर वहाँ से जाते थे बरसाना, फिर वहाँ से कभी चले गए वो कौन सा, काम्यवन, इतना दूर है 100 किलोमीटर से ज़्यादा, और फिर आगे वृंदावन, फिर नंदगांव पहुँच गए। ये सब कैसे हो सकता है एक दिन में? संभव ही नहीं है ना। लेकिन जब कृष्ण यहाँ थे तब यहाँ जो धाम था वृंदावन, वो भी चिंतामणि वास्तविक धाम था। तो उस चिंतामणि वास्तविक धाम में जो डिस्टेंस है उसका कोई मोल नहीं है, यानी महत्व नहीं है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, बोले अभी चलो चलते हैं, चलो 10 किलोमीटर में पहुंच गए। कैसे पहुंच गए कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान का चिंतामणि धाम है और जैसा भगवान सोचते हैं वैसे होते हैं। बोले कि 1 मिनट में पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे 1 मिनट में। कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान यहाँ लीला कर रहे थे तब जो वृंदावन था वो अभी हमारी दृष्टि से ओझल हो चुका है, लुप्त हो चुका है, क्योंकि वो वास्तविक वृंदावन धाम अभी गुप्त रूप से अंदर छिप गया है और अभी हमें बाहर बिल्डिंग ये वो सब दिखता है। लेकिन जिसके पास दिव्य दृष्टि हो उनको दिव्य धाम और उसकी लीलाएं दिखती हैं। तो इसलिए उन्होंने नादिया यानी कि मायापुर, नवद्वीप और वृंदावन में कोई अंतर है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं धाम अपराध में? एक अपराध है यदि कोई मायापुर, नवद्वीप को और वृंदावन को भिन्न देखता है तो वो एक अपराध है। इसलिए है तो सेम ही। तो उन्होंने सोचा चलो नदिया जाते हैं, थोड़ा लीला करके आते हैं, चैतन्य लीला। तो एकदम से अदृश्य हो गए। और फिर क्या हुआ? किसी किसी ग्रंथों में लिखा है कि ये थोड़ी अलग से बताइए कथा। कोई बोलता है नाच द्वारा चले गए, कोई मतलब सब अपने अपने संप्रदाय के अनुसार इसकी कथा अलग अलग बताते हैं। तो हमारी ये जो गौड़ीय कथा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर वे बलराम को भी साथ ले गए और सभी दोस्तों को भी ले गए और फिर वहाँ पर वे लीला करने लगे। लीला करते करते उनको याद आया, अरे श्री रामा की तो क्या, अरे हम लोग तो सबके सब आ गए, पंचतत्व बन गए महाप्रभु के रूप में, और ये अचानक ये श्री रामा कहाँ चला गया? बोले हम तो लुका छुपी खेल रहे थे, तो वो छुपा होगा कहीं। कहाँ छुपा? बोले गोवर्धन में। सन्यासी महाराज उठ के पीछे खड़े रहिए, अच्छी नींद आ रही है। तो क्या किया उन्होंने?
गिरिराज की एक कंदरा में, कंदरा यानी गुफा में जा करके छुप गए और इंतजार कर रहे, अभी कृष्ण आएगा मुझे पकड़ेगा, अभी आएगा मुझे पकड़ेगा। और कितना समय बीत गया, भगवान ने लीला ही चेंज कर दी। भगवान सीधा पंचतत्व बन के वहां पहुंच गए और फिर याद है, अरे सीधा वहां हो। तो फिर क्या किया, बलराम जी को भेजते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो बोलते हैं अरे तुम तो श्री रामा को भूल गए, वो वहां पर छुपा होगा। फिर क्या करेंगे, फिर उन्होंने किया, कहा कि जाओ बलराम, यानी नित्यानंद हो गए थे बलराम तो निताय को कहा, निताय आप जाओ और उसको लेके आओ। तो उन्होंने कहा चलो चलो मैं भी चलता हूँ, हम जाके लेके आते हैं और फिर उसके साथ खेलेंगे श्री राम के साथ। फिर नित्यानंद गए, पहले तो अकेले नित्यानंद गए गिरिराज में और उनको ढूंढ निकाला। और जैसे ही उनको, हरी हरी बोल, बहुत आज तो लोगों को नींद आई, तो उनको ढूंढ निकाला, ढूंढ के कहा आओ बाहर आओ बाहर आओ। अब वो बलराम के रूप में थे, वो नित्यानंद के रूप में थे। तो अभिराम ने पूछा श्री रामा ने, कौन हो भाई तुम कौन हो इतना छोटा सा, क्यों फिर पूरा योगी बदल गया। वो तो 9, 8, 9, 10 फुट के थे और ये तो 7 फुट के, 6.5, 7 फुट के होंगे नित्यानंद प्रभु। बोले कि कौन हो तुम, बच्चा कौन है। तो फिर क्या हुआ, मैं बलराम हूँ। तुम बलराम, तुम बलराम हो, ऐसा बोलने लगे अभिराम दास ठाकुर, यानी श्री राम। बोले कि हाँ हाँ मैं बलराम हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो अभी हमें नदिया जाना है, वहां लीला करना है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, और बलराम तुम नहीं हो सकते। बोले मैं ही बलराम हूँ, विश्वास करो मेरा। बोले कि नहीं ऐसे नहीं। फिर तो बोले कि एक काम करो कि अगर तुम, एक तो तुम बहुत छोटे हो और इसमें लिखा है कलयुग में शरीर का 3.5 हाथ जितना माप होता है, नाप होता है 3.5 हाथ, और द्वापर युग में 7 हाथ, मतलब डबल हाइट के लोग होते थे द्वापर में। बोले तू तो इतना छोटा सा है, तो तू कैसे बलराम हो सकता है, बलराम तो कितना बड़ा है। बोले तुम अगर मेरे साथ मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर एक काम करते, कंपटीशन करते। अच्छा स्पर्धा, कैसी स्पर्धा। बोले कि एक काम करते हैं कि हम दोनों दौड़ते हैं और तुम जानते हो कि तुम बलराम को नहीं हरा सकते। श्री राम नित्यानंद बोलते हैं श्री राम को, बोले एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें हरा सकता था, वो है बलराम। बलराम तुमको हरा देता था, बात सही है। बोले हाँ दौड़ में तो मेरे को एक ही व्यक्ति हरा सकता है, कृष्ण भी नहीं सिर्फ बलराम। अच्छा तो चलो दौड़ लगाते हैं। अरे अच्छा, वो एक तो आधा साइज का, मैं इतना बड़ा, मैं दौड़ूंगा तो तू कैसे पकड़ा, तो कितना कम, बड़े बड़े पैर उसके, इसके छोटे छोटे पैर, तो कैसे होगा। चलो दौड़ लगाते, बोले चलो। तो दोनों ने दौड़ना शुरू किया। कहाँ पर, गिरिराज के आजू बाजू में दौड़ना शुरू किया। फिर पहले तो कहा कि अगर, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो फिर तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। तो जैसे ही दौड़ना चालू किया ना, दौड़ना चालू किया तुरंत ही नित्यानंद ने पकड़ लिया उनको। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। नहीं नहीं ये नहीं नहीं, तो देखो 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 कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं हो सकता, तुमने कुछ चीटिंग किया है। बोलते नहीं नहीं इसमें क्या है। बोले कि एक काम करो, तुम मेरी बात मानो और चलो। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, अभी तुम दौड़ो मैं तुम्हें पकड़ूंगा। ठीक है। तो फिर जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने दौड़ना चालू किया, गिरिराज के चक्कर लगाना शुरू किया और पीछे पीछे अभिराम दास ठाकुर, सब इतने फीट, 12 फीट के ऊपर, इतने बड़े, और ये इतने छोटे से, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, और कितने चक्कर काट लिए गिरिराज के, कितनी बार परिक्रमा कर ली, ये हाथ में ही नहीं आ रहे। और फिर अभिराम दास ठाकुर थकने लग गए। श्री राम, ये लगता तो बलराम ही है, नहीं तो कोई मुझे इतना
ऐसे नहीं कोई मुझे हरा सकता है, ये बलराम ही लग रहा है। तो फिर क्या हुआ? हाँ, फिर बलराम ने कहा, मतलब नित्यानंद ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी हार मानते हो? बोले ऐसे नहीं, अभी भी हार नहीं मान रहे? बोले नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। बोले चलो ठीक। फिर नित्यानंद ने क्या किया, अपना बलराम का स्वरूप प्रकट किया उनके सामने, बलराम के स्वरूप में हाजिर हुए। बोले अच्छा, अब मैं मानता हूँ, तुम्हारी तब तक नहीं माने, इतना हरा दिया तो भी। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि मेरे कृष्ण और बलराम जो है वो कोई और रूप में चले जाएंगे। उनको मालूम, वो तो इंतजार कर रहे थे। फिर क्या हुआ आगे? उन्होंने कहा, सारी बात सुनाई कि देखो भाई, अब तो हम लोग यहाँ पर पूरा नया रूप लेकर आ गए हैं। कृष्ण अब बन गया है निमाई, और हम लोग तो अभी नादिया में लीला कर रहे हैं। तो चलो, तुम्हें याद कर रहे हैं कृष्ण, कृष्ण याद कर रहे हैं, बाकी सब गोप सखा। हाँ लगा दो। बाकी सब गोप सखा भी याद कर रहे हैं। फिर उनको बोला कि लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है? बोले तुम्हारी हाइट तो देखो, ये हाइट में तुम वहां आओगे तो कैसे, कौन सा घर उसमें तुम घुस पाओगे? क्या लोग सोचते ही रह जाएंगे कि ये कब जन्मा, ये जन्मा कब, हमने तो देखा ही नहीं है इसको, ये कौन है? तो सब लोग डर जाएंगे, लगता है उनको लगेगा कोई असुर आ गया। तो इसीलिए तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या किया फिर उन्होंने, हाँ, यहाँ इसमें लिखा नहीं है किंतु मैंने जो वरिष्ठ भक्तों से सुना है, उन्होंने जैसे रेवती जी को किया था, वैसे उन्होंने अपने हल से उनके कंधे पर हल रखा और धीरे से प्रेस किया तो उनकी साइज छोटी हो गई। तो अभिराम दास ठाकुर नॉर्मल कलयुग के लोग जितने हो गए, फिर उनको लेकर गए। अब शुरू हुआ दूसरा प्रॉब्लम। तो दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अभिराम दास ठाकुर श्रीदामा स्वयं ही थे, शरीर तो चेंज हुआ नहीं, पूरा शक्ति है उनमें, ठाकुर के पार्षद है। तो जहां पर भी ऐसे ऑल्टर था, ऑल्टर में जाएंगे, देखें शालग्राम है, शालग्राम है, जैसे ही दंडवत करेंगे फटाक फटाक आवाज आएगा। तो क्या हुआ? बोले जो शालग्राम ओरिजिनल नहीं थे वो फट गए। जैसे ही वो प्रणाम करते तो जो पत्थर होता वो फट जाता, चूर चूर हो जाता, और जो ओरिजिनल शालग्राम होते वो ऐसे ही रह जाते। तो सब लोग डरते। फिर उसमें नित्यानंद प्रभु की बाद में शादी हुई, दो दो शादियां हुई उनकी, और उनको पुत्र होने लगे। तो किसी ने खबर दी कि अभिराम, नित्यानंद प्रभु को पुत्र हुआ है, तो चलोगे नहीं? और चलेंगे, क्यों नहीं, उत्सव में जाएंगे, क्यों नहीं। और फिर नित्यानंद प्रभु तो बलराम है, और बलराम का पुत्र तो विष्णु तत्व ही होना चाहिए। क्या बोलते हैं? बलराम विष्णु तत्व है, उनका पुत्र तो विष्णु तत्व होना चाहिए, मतलब मेरे ठाकुर है, मैं तो जाके प्रणाम करूंगा। तो जाते, और जैसे छोटा बच्चा है प्रणाम करते, शिशु गुजर जाता, वो बच्चा मर जाता। अरे ये क्या हो गया? तो बोले ये विष्णु तत्व नहीं होगा, इसीलिए मैं क्या करूं, मैं विष्णु तत्व को प्रणाम करूंगा तो ही मेरा प्रणाम सहन कर सकता है, तो अगर सामान्य जीव है तो मेरा प्रणाम सहन नहीं कर सकता। बोले अभी? बोले अभी नेक्स्ट टाइम। तो दूसरी बार बच्चा हुआ, तो दूसरी बार आए, प्रणाम किया, समाप्त हो गया। अरे फिर तो नित्यानंद प्रभु की दोनों पत्नियां, जानकी माता और वसुधा माता, इतने डर रहे थे कि तीसरी बार जब बच्चा हुआ तो ऐसा प्लान किया कि अभिराम दास ठाकुर को नदी के उस पार कहीं भेजा काम के लिए, और फिर कोई नाव वहां ना हो उसका भी ध्यान रखा, और फिर बाद में उनको कोई खबर देने ना जाए वो भी किया। बाद में उत्सव शुरू किया, बोले कि उनका तो न जाने कहाँ से उनको जाके कोई किसी ने खबर दिया। अच्छा, आपको तो पता ही होगा ना, वहां पर है, मुझे यहाँ काम पे भेज दिया और वहां उत्सव कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, अभी अभी खबर मिली है, अभी उत्सव शुरू होने वाला है। अच्छा, सीधा जंप लगा के तैरते 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 पहुंच गए। अरे जो दूर से देखा, अरे ये कहाँ आ गए, मेरा मेरा बेटा पहले ही रोने।
लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, बच्चा हंसने लगा। तो सब लोग समझ गए कि ये बच्चा विष्णु तत्व है, यानी नित्यानंद प्रभु का बेटा विष्णु तत्व रूप में प्रकट हुआ। तो ये कथा तो उनकी बहुत ही लंबी है मेरे पास, लेकिन पहली बार जो प्रणाम किया था वो कन्या थी और उनका नाम था गंगा देवी, और उनको प्रणाम किया तो वो उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो अभिराम ठाकुर ने कहा ये भगवान की अंश है और इसीलिए ये उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो भगवान की यानी राधा रानी की या लक्ष्मी जी की अंश। उसी तरह फिर एक और बार उनको पुत्र हुआ नित्यानंद प्रभु को, उनको जब प्रणाम किया उनकी मृत्यु नहीं हुई। ये वीरभद्र उनका नाम था, तो उनकी भी मृत्यु नहीं हुई। तो वो समझ गए कि ये भी विष्णु तत्व है। तो इस तरह ये कथा चलती रही और भी उनकी फिर बहुत आगे काफ़ी सारी कथाएं हैं कि उनके विवाह के बारे में और बहुत सारी कथाएं हैं। लेकिन बहुत लंबी आयु के बाद फिर उनका तिरोभाव, जो जैसे हम आज समझते हैं कि आज के दिन उनका तिरोभाव हुआ चैतन्य लीला में। तो चैतन्य लीला में यानी ये एकमात्र ऐसा कैरेक्टर, एक पर्सन, एक पर्सनालिटी, एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो कृष्ण लीला और गौर लीला दोनों में एक ही साथ, एक ही शरीर के साथ रहे। अच्छा, आप लोगों को ये स्मरण होगा कि हम जब वृंदावन यात्रा में जाते हैं तो हम वंशी वट जाते हैं, जहाँ पर कान लगाने से मृदंग की आवाज आती है, और बहुत भाग्यशाली है तो वंशी की आवाज आती है ना। किसको याद है वंशी वट? किसको याद है? याद है? तो वो वंशी वट में हम जैसे जाते, सामने वंशी वट है तो राइट साइड पर एक छोटा सा मंदिर जैसा, डेयरी जैसा, उसमें अगर आप अंदर जाएंगे देखेंगे तो अंदर गौर निताई और एक तीसरा विग्रह है सामने उनके, वो है वीरभद्र, ये अभिराम दास ठाकुर। क्योंकि ऐसा गौड़ीय कुछ संत ऐसे कहते हैं कि वहां पर ही एक गुफा थी और वहां पर ही वे छिप गए थे श्री राम, और वहां बुलाने आए उनको नित्यानंद प्रभु। ऐसी भी मान्यता है। तो वंशीवट पर रहते थे अभिराम दास ठाकुर या श्री राम, ऐसी भी एक कथा है। तो इसीलिए उनका वहां पर मंदिर है अभिराम दास ठाकुर। तो मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक ही मंदिर है उनका जो वहां पर है। बंगाल में हो सकता है, लेकिन ब्रज में, क्योंकि वहां पर ही छुपे थे। तो ऐसी अनेक कथाएं अभिराम दास ठाकुर की। जब ऐसे वैष्णवों की हम स्तुति करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो हमारी शुद्धि होती है और हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान के पार्षदों की जब कथा हम सुनते हैं तब बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए। इन कथाओं को विस्मृत नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये लीलाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब लीलाएं, कथाएं हमारे आचार्य जिन्होंने हमें प्रदान की है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण का स्वभाव कैसा है, बलराम का स्वभाव कैसा है, उनके भक्तों का स्वभाव कैसा है, कितना उनके लिए वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, और किस तरह से भगवान को प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं, बैठे रहे गुफा में जब तक कृष्ण नहीं आएगा, युग के युग बदल गए तो भी बैठे रहे। ऐसा प्रेम कृष्ण के लिए, सोचो, ऐसा प्रेम हमें हो। गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है, पर जो अभी जो थोड़ा समय है उस समय में हम भ्रमित ना हो, दूसरी चीजों से आकर्षित ना हो, केवल कृष्ण में ही हमारा चित्त हो, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं पिछले कई क्लासों में, जितने क्लास हुए पिछले, उसमें आपको यही बार बार कृष्ण प्रेम को किस तरह से बढ़ाना, उनके साथ हमारा संबंध कैसे बढ़ाना, उसी विषय पर मैं
किसी न किसी रूप में आपको बता रहा है। कृष्ण का ये स्वभाव है कि हाँ, श्री प्रभुपाद कहते थे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, आशेते माया तारे जापटिया धरे। यानी कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा, जैसे कृष्ण को भूला तो तुरंत भोग दिखने लगेगा, कैसे कैसे भोगों में आकर्षित होता जाएगा और फिर डूबता जाएगा। और जैसे ही माया देखेगी वो भोग कर रहा है, अभी तुझे पकड़ता हूँ, पासे थे पीछे से माया तारे झापटी जाता है एकदम ऐसे, जैसे मेंढक को सर्प पकड़ता है। सर्प ऐसे मेंढक एकदम खा रहा है फ्रॉग, सर्प जाके सीधा एकदम मुंह में डालते हैं, और एक बार माया ने पकड़ लिया तो फिर गए काम से। तो माया से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण में हमेशा चित्त रखना पड़ेगा। भगवत गीता में तो कहते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं? माया ऐसी दैव ऐसी गुणमयी मम माया देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में, माम एव, केवल मेरी शरण में आता है, दूसरों की शरण नहीं, वही इस माया को पार कर सकते। तो इसलिए हमें हर प्रकार के आकर्षणों से बचना चाहिए, हर प्रकार के दुनियावी आकर्षणों से बचना चाहिए। बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन। इसमें भी विशेष यदि आप टीवी, मोबाइल और अड़ोसी पड़ोसी जैसे जो दुनियावी दोस्त, लौकिक दोस्तों से मिलना जुलना आपका होता है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है कि आप माया से दूर रहें। क्योंकि जैसे ही किसी से बात होगी दुनिया में, धन की, प्रतिष्ठा की, लाभ की, ऐसी बात होगी। और जैसे ही आप टीवी ऑन करेंगे तो एडवर्टाइज, ऐसी एडवर्टाइज आएगी कि खल्लास, है ना? मैंने ऐसा किया तो ये बोलता है खल्लास। तो ये सब कहाँ से सीखेंगे? मीडिया। और मोबाइल में देख रहे थे वो क्या कहते हैं, कृष्ण का कुछ शॉट है, देखते हैं, फिर एक दो तीसरा शॉट आया, क्या आया, हो अंदर चालू हो गया, फिर शॉट पर शॉट, रील पर रील चल रहा है, इधर से उधर दिमाग भ्रमित। और फिर जैसे ही कृष्ण देखता है, अच्छा ये अब भटक गए, तो फिर वो भी, उसका भी इंटरेस्ट कम हो जाए। ये वास्तविकता है। आप सोचो, आप स्वयं सोचो कि आपको यदि कोई ज्यादा महत्व ना देता हो तो आप भी उनको महत्व नहीं देंगे, आप भी उनके जीवन में पड़े नहीं रहेंगे, आप भी अपने आप को या तो मजबूरी में पड़े रहेंगे। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में कोई बहुत ही लाचार, बेबस, बीमार व्यक्ति है, उसके घर के लोग उसको ख्याल नहीं रखते, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो वहाँ पड़ा रहेगा, जैसा उसको जो खिलाएंगे खाएगा, जैसा ध्यान रखेंगे रखेगा, गाली देंगे खा लेगा, तो पड़ा रहेगा। क्यों? लाचार है। एक लाचारी का कारण है उसका शारीरिक अवस्था, दूसरा हो सकता है वो माता पिता हो, तो प्रेम से भी लाचार है, और इसलिए प्रेम की लाचारी से भी पड़े रहते हैं। ऐसे ही ये भी कभी कभी पड़ा रहता है कि कभी तो सुधरेंगे और कभी तो शायद बदलेंगे। ये खुल जाता है, थोड़ा आगे रहेंगे। तो क्या ऐसा अच्छा लगेगा कि आपके घर में लाचारी से ठाकुर पड़ा रहा? अच्छा लगता है? हाँ, आप, हाँ,
आप दिन में उसके सामने कितनी बार देखते हैं, कितनी बार उससे बात करते हैं? अच्छा, आप उनसे बात करने जाएंगे तो क्या होगा? अगर आप ठाकुर से बात करेंगे तो क्या होगा? कोई आपको पागल बोलेगा, है ना? नहीं नहीं, प्रभु जी हाँ बोलते बोलता है, कोई जना बोलते हैं ना, जो वो लोग वक्त नहीं होता वैसे बोलता है, तो क्या पागल हो गया यार, खुद खुद बोल 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 करता है, खुद ब खुद वो सोचता है, खुद ब खुद बोलता है। तो फिर क्या करना चाहिए? ठाकुर से बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, या उसको मूर्ति समझ करके उसका खाली औपचारिक आरती किया, भोग लगाए, क्या वो करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमको चालू रखना चाहिए, हमारा काम हमको चालू रखना चाहिए, बोलना चलना सुनना। क्या करना चाहिए? सुजन, तुम्हारे घर में गोपाल है, बात करते हैं? किया कभी? नहीं ना? क्यों? क्या व्यक्ति नहीं है? क्यों उसका आंख ऐसे ऐसे नहीं होता, होठ ऐसे ऐसे नहीं होता, इसलिए क्यों नहीं बात करते हैं? वो उसकी इच्छा की बात है कि उसको आंख नहीं हिलानी है, वो उसकी इच्छा है, वो भगवान है, ठाकुर है कि मुझे होठ नहीं हिलाना, हाथ नहीं हिलाना, तो नहीं हिला रहा है, लेकिन क्या वो ठाकुर नहीं है? हम समझते हैं क्योंकि ये हिलता नहीं है, एनिमेशन नहीं है इसमें, इसलिए ये ठाकुर है, ये हमारा ब्रह्म है। तो ठाकुर है, आप बात करो, हो सकता है, ये नहीं सोचो कि वो भी करेगा बात, आप बात करो, हो सकता है कभी वो उसकी इच्छा हो जाए तो करे, नहीं तो आप तो कम से कम उनको प्रसन्न रखने के लिए उनसे बात कर ही सकते हो, करना ही चाहिए। और जो बात करते हैं वो ये मत समझो कि अरे कोई मुझे पागल समझेगा, ये करेगा, नहीं नहीं, यही तो है, यही तो कार्य है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक विचित्र उदाहरण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थे, पुराने भक्तों को याद होगा, ये हमने बहुत सालों पहले कथित कथा कही थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थे तो उनसे थोड़े सीनियर एक और बाबा जी उस टाइम पे थे, उसी समय में। उनका नाम था वंशीदास बाबा जी महाराज। वंशीदास बाबा जी ऐसे थे कि जिनको पूरा का पूरा जगत पागल ही बोलता, लेकिन गौड़ीय वैष्णव थे, और उसी टाइम पर थे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सभी शिष्यों को कहा था, बाबा जी के पास नहीं जाना, उनसे मिलना नहीं। और उनके शिष्यों ने पूछा क्यों? तो कहा इसलिए क्योंकि आप उनका भाव नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए नहीं जाना। वो पागल नहीं है, वो इतने ज्यादा उन्नत है कि आप समझ नहीं पाओगे। एक बार की बात है, वंशीदास बाबा जी के पास गौर निकाय थे और उनकी सेवा करते थे, उनके बर्तन सबके अलग थे, सब कुछ था, और झोपड़ी में रहते थे, बाबा जी वेश में थे, भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा मांगते थे बाबा जी वेश में, और झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में दरवाजे पे ताला नहीं था। एक बार भिक्षा मांग के वापस आए तो क्या देखा, उनके जो बर्तन है निमाई निकाय के, गौर निकाय के, वो दोनों, हरिबोल, इधर ध्यान, इधर ध्यान दो, निमाई निकाय के जो बर्तन है चोरी हो गए झोपड़ी में, और हो नहीं, दोनों। जब हो सकता है कोई बच्चे ने मस्ती में ले लिया हो पर बर्तन को, दोनों के बर्तन नहीं। तो ये बाबा जी का जो मूड था वो समझो, उन्होंने क्या किया, जोर से डांटा दोनों को, इतना डांटा, इतना डांटा,
बोले तुम दोनों इधर खड़े खड़े खाते पीते रहते हो दिन रात, ऐसे ही मोटे होते जाते हो, तुम लोगों को कुछ ध्यान है कि नहीं? यहाँ कोई आके तुम्हारे बर्तन चोरी कर गया और तुम लोग ऐसे ही बैठे रहे, पकड़ नहीं सकते थे चोर को, बचा नहीं सकते थे अपना बर्तन, क्या करते हो? इधर ऐसे ही खाते पीते रहते हो, मोटे होते रहते हो। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी, बहुत बहुत सजा मिलेगी। बोले सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? आप कल्पना भी नहीं करते। उन्होंने क्या किया, पहले तो कहा आज से तुम्हारा खाना बंद, आज कुछ नहीं मिलेगा आपसे, कुछ बर्तन ही नहीं, कैसे दूंगा, खाना बंद। और चलो तुम्हें सजा देता हूं। दोनों को लेके गए नदी पर, गंगा में, गंगा में लेके गए और दोनों को दोनों का टांगे, उनके पैरों से चरणों को बांध दिया रस्सी से बांध करके उल्टा लटका के गंगा में डुबाए। सजा दे रहे हैं, निमाई निताई को सजा दे रहे हैं, अंदर डुबाए। इतना क्रोध ठाकुर के ऊपर। और फिर उनको ले गए घर पर, कहा अब तुमको खाना नहीं मिलेगा। दूसरे दिन भिक्षा मांग के आए तो देखा कि निताई के बर्तन आ गए। निताई के बर्तन आ गए, बनाया। बोले अच्छा हुआ, समझ आ गई ना तेरी, है ना, तेरी अकल ठिकाने आ गई, वेरी गुड। अब आज निमाई को नहीं मिले, आज तू खा अच्छे से। बनाया भोग और निताई को खिलाया, निमाई को कुछ नहीं। दूसरे दिन भिक्षा मांग के आए, निमाई के भी बर्तन आए। तो ये है आदान प्रदान भक्त और भगवान का, बहुत विचित्र आदान प्रदान है। हमको कभी ये ट्राई नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं देखना, टांग वांग से लटकाना मत। गोपाल को पता चला उल्टा लटकाया, ऐसा कोई करना मत। लेकिन वो अवस्था भी हो सकती है जब भगवान से आदान प्रदान करते हैं, बात करते हैं, तो प्रेम। ऐसे ही मुझे स्मरण हो रहा है कि एक ऐसे थे पुजारी कि बार बार पगड़ी पहना रहे थे, नहीं पहना रहे थे, एक चाटा मार दिया भगवान, पहन लिया, अच्छा आ गया। सुनता नहीं है, समझता नहीं है, क्या करता है, मस्ती करता है, थप्पड़ मार दी, पगड़ी पहन लिया उसने। ऐसे भी भक्त होते हैं। ठाकुर और भक्त का ऐसा आदान प्रदान, यानी वो वास्तव में वहां है, मूर्ति नहीं है, साक्षात ब्रज, क्या है, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो इस भाव से अपने ठाकुर को प्रेम करो। जैसे ये जगन्नाथ पहले समदर्शी प्रभु के घर पर थे, तो मैंने नोटिस किया कि संतुष्टा का प्रेम उनके साथ वैसे ही है, उनसे बात करती। तो मैंने देखा कि उनको एक व्यक्ति की तरह बात करती है, पूछती है। तो यही भाव होना चाहिए, प्रेम ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब कुछ कारण है, उससे रूठ के यहाँ आ गया है, तो वो भी उसको सोचना पड़ेगा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे पास से भाग गया वो भी उसका सोचना कि यही प्रेम है दोनों का। ठाकुर और भक्त का आदान प्रदान इस प्रकार ही होता है और ऐसा होना चाहिए। तो आपके घर के ठाकुर से आप बात करिए और वो बात करेगा, अपेक्षा मत रखिए, लेकिन उनकी सेवा करिए और उनका उसी तरह ध्यान रखिए। समझ में आया बच्चों को मैंने क्या कहा? क्या करना है ठाकुर के साथ? प्रेम और उनसे बात करना है उनसे, है ना, कि आप खुश हो कि नहीं, आपको सब अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको कुछ खाना पीना है, पूछ सकते हैं, ठीक है। वो कथा पता है ना, रघुनंदन कौन थे जिनको उनके पिताजी बोलते गए कि रघुनंदन दास, तो उनको कहा कि आप अपने ठाकुर को जब तक भोग नहीं लगाओ, वो खा ना ले, ऐसा कहा, वो खा ना ले तब तक तुम नहीं लेना, मैं जा रहा हूँ बाहर बिजनेस से। ठीक है,
भोग लेकर बैठ गए ठाकुर के सामने। हाँ ठाकुर आओ आओ, फिर रोने लग गए। रोने क्यों लग गए? ओ, माता तो कहीं और थी, ये रोने लग गए। ठाकुर आगे, क्यों रो रहा है भाई? बोले कि अरे मेरे पिताजी ने बोला था आप खाओगे नहीं तो मुझे भी खाना नहीं मिलेगा, मैं कैसे खाऊंगा? मुझे तो भूख लग रही है और तुम खा नहीं रहे हो, तो फिर मेरा तो पिताजी तो गुस्सा हो जाएंगे। बोले कि ठीक है चल लो, खाया, पूरा खा गया गोपाल। तो फिर माता ने पूछा कि कहाँ गया? हाँ, तो बोलते ठाकुर खा गया है। झूठ बोलता है, खुद खा गया और बोलता ठाकुर खा। ऐसा बोलते कोई ठाकुर खाता है क्या? वो फिर रोने लगे, बोले ये क्या, पिताजी ने बोला ठाकुर खाएगा और माता बोलती ठाकुर तो नहीं खाता है, अब क्या करूं मैं? फिर चलता रहा ऐसे, और रोज खा ले उसके हाथ से खाली थाली। फिर उसके पिताजी आए, माता ने बोला ऐसा करता है ये, खा लेता है, पता नहीं क्या करता है, आप एक बार देखो। तो पिताजी ने बोला चल आज भोग लगा। तो पीछे पिलर के पीछे से छुप के देख रहे थे। ठाकुर ने ऐसे करके हाथ में उठाया, जैसे उठा के ऐसे किया, एकदम पिताजी बाहर निकले, हाँ पकड़ लिया, खाता है। तो वो विग्रह ऐसे ही रह गए। और आज भी वेस्ट बंगाल में मेरे ख्याल से वो विग्रह है, इसमें हाथ में इस तरह से भोग पकड़ा हुआ है उन्होंने, ठाकुर। तो ऐसे ही रह गए वो। मतलब ठाकुर, अगर आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा एकदम सत्य हो, यहाँ ये ठाकुर ही है, तो आपके साथ ऐसा आदान प्रदान भी कर सकते। लेकिन हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बाहर आ, क्यों नहीं आता है मेरे साथ बात कर, ऐसे नहीं। हमें बात करना चाहिए, वो करे ना करे वो उनकी इच्छा की बात है, वो उनकी मर्जी। लेकिन एक व्यक्ति की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हम उनको व्यक्ति नहीं समझेंगे तो फिर क्या मतलब है सेवा का? उनको भी बहुत बोर लगेगा और आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जीवन में कुछ अच्छा नहीं। इसलिए प्रेम करो अपने ठाकुर को और उनके साथ आदान करो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? जी, इस क्लास के बारे में नहीं है। बाद जैसे हम लोग दीक्षा के बाद या कोई अगर मैं जोरे बोलो, जोरे। दीक्षा हो गया हो और या तो किसी ने गुरु आश्रय लिया है, तो उनको कितने दिन बाद मुंडन करना चाहिए, के बाद लंबा रखना चाहिए? अच्छा, तो ये प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मेरा जो क्लास में जो विषय था उसके विषय में किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। विरम ठाकुर अगर श्रीराम था तो फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को जो वृंदावन का लीला ढूंढने के लिए बोला था, तो फिर विरम ठाकुर नहीं बता सकते थे कि ये इधर। पर वो तो कंदरा में छुपे हुए थे ना, बैठे थे गुफा में। और उसके बाद में जब वो मुक्त हुए, जब आए बाहर लीला में गए, तो वहां पर मैंने बताया, मैंने आपको आधी भी लीला नहीं बताई हो। फिर वो एक वहां पर एक द्वीप है, उस द्वीप के अंदर बिल्कुल चारों तरफ से जल, ऐसे द्वीप के अंदर वो अकेले रहकर भजन करते थे। फिर उनकी पत्नी के विषय में, उनके परिवार के बहुत सारी लीलाएं हैं। तो वो बिल्कुल एकाकी भजन करते थे, वो फिर किसी से मिलते नहीं थे, क्योंकि श्रीराम ठाकुर है। और फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या 6 गोस्वामियों के जो ठाकुर थे, वो ठाकुर स्वयं बोल करके उनको दिखाते थे जगह, इसलिए उनको ऐसे भी गाइड की जरूरत नहीं थी। उनका ठाकुर, जो भी ठाकुर है, उसको हाथ में पकड़ेंगे और लेके जाएंगे, चलो, तो बोले हाँ अभी लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, हाँ अभी देखो ये जो स्पॉट है, यहाँ पर मैंने ये लीला की। इस तरह से वो स्वयं ही बोलते थे ठाकुर। क्या हुआ, निकाल दे? तो इस तरह की जो घटना है, उसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं ना, कोई स्वयं साक्षात भगवान ही जब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये लीला की, और किसी की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए किसी गोस्वामी को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सबको उनके जो ठाकुर थे वही बताते थे कि यहाँ पर ये लीला है, यहाँ पर ये। इसी तरह सारी लीलाएं स्थलियां प्रकट हुई है। ये अच्छा प्रश्न है, गुड लॉजिक, गुड। अच्छा, और कोई प्रश्न? यस माता जी। पहले बच्चे स्कूल तक नए ऐसा बोला, हाँ, क्या कारण है? ये भगवान की लीला है।
वो अभिराम दास ठाकुर की शक्ति और सामान्य जीव की स्थिति दिखाना चाहते हैं हम। एक सामान्य जीव जो है उसको कोई भगवान का पार्षद अगर प्रणाम करेगा तो उसके प्रणाम की शक्ति सहन करने की उसमें शक्ति नहीं होती एक जीवात्मा में, वो दिखाना चाहते थे। और विष्णु तत्व या भगवान का रूप है, उसको उनका पार्षद प्रणाम करेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा, यानी वो स्वयं ठाकुर है, उनमें शक्ति है, ये दिखाना चाहते थे। उसी तरह शालिग्राम अगर प्रणाम किया फट गया तो पत्थर है, रह गया तो शालिग्राम है। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, ये सिद्ध करने के लिए, अपने भक्तों को दिखाने के लिए ये लीलाएं होती है इस तरह से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु के कुछ बच्चे क्यों मनुष्य हुए, कुछ बच्चे क्यों विष्णु तत्व हुए, क्या गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, ये उनकी लीला का एक भाग है। एक और बात बताऊं आपको लीला का, आश्चर्यचकित हो जाओगे आप। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, उसी तरह से श्री नित्यानंद प्रभु भी सन्यासी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, उनसे बड़े भी बहुत थे आयु में, काफी बड़े थे, लेकिन उनको आदेश दिया नित्यानंद शादी करो। तो सन्यास आश्रम में थे, उसमें से उनको गृहस्थ आश्रम में ले आए महाप्रभु। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। और एक नहीं, दो पत्नियां। और फिर नित्यानंद प्रभु कैसा श्रृंगार करते थे, सेम टू सेम बलराम की तरह श्रृंगार करते थे। आज भी उनके कुछ गहने हमारी वृंदावन परिक्रमा में, हम जब श्रृंगार वट पे जाते हैं, जहाँ एक पुराना सा वृक्ष बहुत छोटा सा है और वहाँ अंदर नित्यानंद प्रभु का दंड रखा हुआ है सब, उस स्थान पर आज भी नित्यानंद प्रभु के बाजूबंद, उनके कुछ आभूषण रखे हुए, मेरे पास फोटो भी है, मैंने देखा है, स्पर्श देखा है उनको साक्षात। तो उनके नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वहीं पर नित्यानंद प्रभु भजन करते थे वृंदावन, तो उनके वो आभूषण पहनते थे, ऐसे आभूषण, दिव्य आभूषण, एकदम श्रृंगार करते थे अपने। तो ये सब भगवान की लीला है। और क्या लीला बताऊं मैं नित्यानंद प्रभु की। मैं आपने मेरे नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो वीडियो है आप YouTube में देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी कुछ बताया। ऐसी भी लीला की है उन्होंने कि अद्वैत आचार्य की पत्नी को, राइट, उनको कहा कि मुझे आपका दूध पीना है, नित्यानंद प्रभु। तो अद्वैत आचार्य ने कहा आपका बेटा दूध मांग रहा है, पिला। इतने बड़े नवयुवक, उनको दूध पिलाने के, उनकी दूध पीने की इच्छा हुई तो उनको शिशु रूप में दूध पिला। तो ये क्या है, ये सब ठाकुर की लीला है। और एक समय पे ऐसा भी लिखा है कि नित्यानंद प्रभु संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर के एकदम से नदिया में बाहर निकल गए, संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु पीछे गए, आ जाओ अंदर आओ, आ जाओ अंदर। महाप्रभु जाके पकड़ के लाए, अरे क्या चीज, पूरा अवधूत, इसका नाम इसीलिए नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहते हैं। अवधूत नित्यानंद राय, मतलब अपनी धुन में है, अपनी धुन में एकदम। एक बार ऐसे बैठे थे नित्यानंद प्रभु ये अद्वैत आचार्य के वहां, और उनके पूजा का चांदी का एक प्याला एक कौवा उठा के ले गया एकदम से। तो एकदम से वो माता जी चिंता में पड़ गई, सीता ठाकुरानी, अरे नित्यानंद प्रभु ने कहा अच्छा उठा के ले गया, अरे आ जाओ लेके दे वापस। तो उड़ता उड़ता कौवा आया, घर में आके जहां था वहां रख के वापस चला गया। तो ठाकुर है, भगवान है साक्षात, उनमें इतनी शक्ति है। ऐसे करके बुलाया तो कौवा आके वापस छोड़ के गया बर्तन। तात्पर्य क्या है, भगवान जो है उनकी लीलाओं को हम समझ नहीं सकते, विचित्र लीला करते हैं। उसमें भी बलराम और नित्यानंद दोनों सेम है, दोनों बहुत विचित्र लीलाएं करते हैं।
हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो ठाकुर है। ठीक, और कोई प्रश्न? वैसे ही गुरु जब कुछ करते हैं तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या दिखता है? सबसे पहले लौकिक दृष्टि से दोष ही दिखता है, क्योंकि एक लौकिक दृष्टि है। अरे ये सही है, अरे नहीं, पता है अंदर, लेकिन डाउट आता है, अरे ये। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु तत्व जो है वो हमेशा जो भी करते हैं उससे संपूर्ण कल्याण ही होता है। वो अगर नहीं भी चाहते हैं, गुरु तत्व नहीं भी चाहते, जो अधिकृत परंपरा में जो गुरु तत्व है वो अगर नहीं भी चाहे, वो अनिष्ट करना चाहते मानो, तो भी अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो परंपरा में है और शक्ति प्राप्त है। इसलिए जब उनकी कोई एक्शन ऐसी लगती है कि ये क्या है, समझ में नहीं आता है, तो उसके पीछे निश्चित रूप से कल्याण होता है। और एक दिन डंका बजेगा, टिंग, हो, हाँ सही है सही है। उस दिन मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन बात तो सही है। इसलिए गुरु तत्व जो है उसकी बातों को जितना समर्पण भाव से, शरणागत भाव से समझने का प्रयास करेंगे, उतना सीधा कल्याण होगा। जितना उसमें शोधन करने का प्रयास करेंगे, उतना हमको लंबा रास्ता काटना पड़ेगा। बहुत सीधा सरल है, गुरु पर आश्रित होकर के सीधा जाओ, या तो फिर लंबा रास्ता काटो। इसीलिए तो ठाकुर ने हमें गुरु दिए, ताकि हम एकदम शॉर्टकट से बहुत जल्दी से पहुंच सके। आप देखो तो सही, क्या पापात्मा थे आप सब, मैं भी हूँ, मैं भी। तो हम सब कैसे पापात्मा थे, और उसमें से कहाँ पहुंच गए? किसकी वजह से? श्री गुरु कृपा से कि नहीं? श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरु महाराज ये अगर करुणा नहीं करते तो क्या हम इतने जबरदस्त पापात्मा इस स्थिति तक पहुंचते? क्या कोई संभावना थी? आप देखो, सोच के थोड़ा पीछे बैक जाके रिवर्स रिवाइंड करके देखो अपनी फिल्म, किस कचरा अवस्था में थे और आज कैसी अवस्था में। तो ये गुरु ही शॉर्टकट से हमें पहुंचा सकते हैं। इसलिए गुरु तत्व के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी जरूरी है। अगर उनके कार्य उचित अनुचित लगेंगे ही, लेकिन श्रद्धा रखनी चाहिए कि उनका हेतु कल्याण का ही होता है। कैसे, क्यों? वो सबका कल्याण करने के लिए उस स्थिति तक पहुंचे हैं, तो क्यों किसी का अकल्याण करेंगे? और अगर लग रहा है कुछ अकल्याण हो रहा है, तो अकल्याण नहीं हो सकता, तो उसके लिए वही ठीक है, इसीलिए ऐसा करो। नहीं है कोई प्रश्न? मुझे थोड़ा ये जानना था कि जैसे दो चीज होता है, तो जैसे भगवान का सेवा करना है, भाव और नियम, दोनों में से दोनों का सेम, दोनों जरूरी है कि दूसरे? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है समदर्शी माधव प्रभु ने। उनकी अवस्था के अनुसार उन्होंने प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि भाव या नियम दोनों सेम महत्वपूर्ण है, या एक ज्यादा या एक कम, क्या? तो श्रील प्रभुपाद जी ने दो मार्ग दिखाए, एक भाव भक्ति और एक वैधि भक्ति। वैधि भक्ति यानी विधि, वैधि भक्ति यानी विधि। क्या विधि? तो तेरा लेक्चर बाद में देना, पहले मेरा हो जाए ना, उसके बाद। अभी से चालू हो गया लेक्चर। भाव भक्ति यानी ये प्रेम का आदान प्रदान, और वैधि भक्ति यानी पंचरात्रिक विधि के अनुसार
हमें जो नीति नियम बताए हैं वो पालन करना। प्रभुपाद जी कहते हैं ये दोनों रेल की पटरियां हैं, बिल्कुल पैरेलल जानी चाहिए, एकदम साथ साथ, दोनों इक्वली जरूरी है, लेकिन फिर भी भाव भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इतना विचित्र कहा, क्या कहा, दोनों सेम टू सेम एक लेवल पर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा महत्व भाव भक्ति का। यानी कि विधि में भाव नहीं होगा तो विधि शून्य है, उसका कोई अर्थ ही नहीं। आप घुमाते ही रहो आरती गोल 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 गोल, कोई फर्क नहीं होगा, उससे कोई असर नहीं होगा सालों साल। लेकिन प्रेम होगा तो आपने एक बार ऐसा किया और एक बार भूल गए। जैसे कल की बात थी, यही शिवपति प्रभु ही यहाँ पर हाजिर थे, जो अभी हाजिर हो गए तुरंत फोन के द्वारा। तो मैंने कहा कि जब आप लोगों ने कभी किसी ने देखा कि मेरी चोटी एकदम छोटी हो गई, तो हाँ 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 मैंने देखा। अच्छा कैसे हो गई पता है? बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो चाचा प्रभु के चौथे दिन मुझे मुंडन करना था, तो मैं हमेशा ही करता हूँ, अपने आप ही करता हूँ। तो कर रहा था तो मेरा मशीन जो है वो अचानक से शिखा के ऊपर चला गया और आधी शिखा कट गई, इतना सा आधा टुकड़ा रह गया, बाकी का गिर गया। फिर बहुत पतली सी रह गई। फिर उसको मैं कैसे भी करके मेंटेन कर रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें भी गांठ पड़ गई और रात को 11 बजे मैं बैठा उसकी गांठ निकालने। 12:30 बजे तक ट्राई किया लेकिन गांठ ही नहीं निकला उसका। फिर एक ही रास्ता था, उसको भी काट दिया। तो एकदम छोटी हो गई मेरी शिखा। मतलब जो पिछले 18-19 साल से मैं रखा था, इतना लंबा शिखा था, वो छोटा हो गया। तो शिवपति प्रभु ने पूछा, आपने खुद अपना मुंडन किया? चलेगा नहीं, इनवैलिड हो गया। मैंने क्या हुआ? ऐसे तो नहीं बोला, मैं मजाक में बोला, लेकिन बोले ऐसा नहीं हो सकता, रूल है, नाई के पास करवाना पड़ेगा। बोला अच्छा, वाह भाई वाह, ये क्या है? तो बोले ये विधि है, रूल है। फिर मैंने उनको यही समझाया कि वैधि भक्ति ऐसे नियम जटिल हो कि भाव। मैंने बोला देखो, चाचा प्रभु ने 64 माला वो जप करते थे, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अकेले इस मृदंग पर, वहां पड़ा है मृदंग, उस पर संकीर्तन करते थे अकेले। जब वो सही थे, ठीक थे, तो 64 माला जप और रोज सुबह शाम संकीर्तन करते थे। और कितना क्लास अटेंड करते, मेरे कितने क्लास अटेंड किए। अक्षय प्रभु उनको लाइव फोन पर कनेक्ट करवाते थे। और इन्होंने दीक्षा लिया गुरु महाराज का, वो सब जैसे, मतलब उसका मतलब ये है, शिवपति प्रभु मैंने कहा कि गोलोक के दरवाजे पर पहुंचे होंगे और द्वारपाल ने बोला 1 मिनट वेट, तुम्हारे भतीजे ने खुद मुंडन किया, कैंसल ना तुम्हारा, वापस जाओ, कैंसल, सॉरी। ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है? तो मतलब विधि इंपॉर्टेंट है कि भाव भक्ति और हमारा प्रेम, कृष्ण प्रेम इंपॉर्टेंट है, साधना क्या इंपॉर्टेंट है? तो विधियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें सब कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो मुझे तो वृंदावन के उन्होंने बोला ही था कि अगर आप 3 दिन में अशुचि समाप्त करके ठाकुर सेवा करोगे तो गरुड़ पुराण में लिखा है, यानी कि जो 13 दिन तक पालन नहीं करता है, तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि उसके संबंधी को, मृतक को निश्चित रूप से नरकगामी होना पड़ेगा। अब मैं उसको वृंदावन जाके समझाऊंगा। तब तो मैंने ठीक है सब बोल दिया, अब जाके उसको समझाऊंगा। तो मतलब ये सब कुछ बेकार, संकीर्तन बेकार, सब कुछ बेकार। और प्रभुपाद जी खाली संकीर्तन करके भूतों की मुक्ति कराते हैं, और हम यहाँ पर अपने जो चाचा प्रभु जो दीक्षित हैं वो मुक्त नहीं होंगे, कैसे संभव? तो यानी शास्त्र के ऊपर है ठाकुर। और फिर मैंने शिवपति प्रभु कहा, शास्त्र में 2 नियम बताए और कहा बाकी सारे नियम उसके दास हैं। कौन से? सततम स्मर्तव्य विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरा। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण को याद करो, कभी कृष्ण को भूलो मत। और बाकी सारे विधि नियम जो हैं वो इन 2 नियमों के दास।
ऐसा शास्त्र कहता है। सारे नियम विधि सब ये 2 नियम के दास है कि हमेशा कृष्ण को याद करो, कभी कृष्ण को भूलो मत। यही तो मैं हर बार क्लास में आपको समझाता हूँ कि हमेशा कनेक्टेड रहो उनके साथ। आपके घर में है, साक्षात बैठे, उनके साथ कनेक्टेड रहो और कभी भूलो मत। तो सारे नीति नियम जो है वो उनके दास। फिर कभी आपने आचमन नहीं किया, उनको छू लिया, कभी ये हुआ, और वो नहीं एकदम से नहीं बोले हे आचमन तो कर, गंदा गंदा आ गया मेरे पास, ऐसा नहीं आवाज आएगी अंदर से, ऑल्टर में से, चिंता मत करो। मतलब विधि से ज्यादा प्रेम, लेकिन विधि भी जरूरी, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा प्रभुपाद जी, इसलिए विधि भी और प्रेम भी। कि बिना विधि के आप कैसे करोगे? जैसे भगवत गीता में कहा, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। उस जो शास्त्र विधि को छोड़ करके कुछ कुछ मन से करता है पूजा, मन से, उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न परम गति प्राप्त होती है, वो यहीं रह जाता है। मतलब जो यहाँ पर आजकल कलयुग में करते हैं ना, वो तो रोज पूजा करो, तो तौलिया बांध के सीधा मंदिर में जाएंगे, नहा के जो निकले हैं, और जलाएंगे अगरबत्ती दिया, और फिर गोल गोल घुमाएंगे, घुमाते घुमाते सामने पत्नी आई, उसको भी घुमाएंगे, चलो भाई घुमाएंगे घुमाएंगे। ये ऐसी वो समझते हैं ऐसी पूजा से क्या होगा, परम गति मिलेगी, भगवान प्रसन्न होंगे। क्या न शास्त्र विधि, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक, कामना है अंदर, वासनाएं हैं, इसलिए घुमा रहे हैं अगरबत्ती, इच्छा से, कुछ इच्छा प्राप्ति के लिए, भगवान से प्रेम नहीं है तो वो कभी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों साथ साथ में जाना चाहिए, लेकिन भाव के साथ। भाव नहीं होगा तो विधि का कोई महत्व। ठीक है तो और कोई किसी का प्रश्न? हाँ, तो शिव जीवन प्रभु ने ये पूछा कि हमें दीक्षा लेने के बाद बाल कब काटने चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं सामने और प्रभु जी जो है उनको किसी तरह से समय नहीं मिला, काफी लंबे, तो वो स्वामियों टाइप के बड़े बड़े बाल हो गए। तो और कभी कभी फिल्म के एक्टर भी याद आते हैं उनके हेयर स्टाइल देखकर। तो फिर हम सोच रहे थे कि इतने लंबे बाल भक्तों के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं तो 2020 में जब कोरोना लग गया, उसके बाद आज तक कभी नाई के पास गया ही नहीं, वही ट्रिमर ही मंगवा लिया ऑनलाइन और उसी से करता हूँ अपने आप खुद ही। और वो भी अपने आप, पहले तो मैं पत्नी की हेल्प भी लेता था, अब तो अपने आप ही कर लेता हूँ। एक ढक्कन, ऐसा एक ढक्कन लेता हूँ और ढक्कन शिखा के ऊपर रखता हूँ, पूरी शिखा उसके अंदर आ जाएगी, इसी में तो गड़बड़ होगी तो, और फिर उसको दबा के पूरा गोल घुमा देता हूँ, तो उसमें से एक पीस बाहर रह गया होगा तो उड़ गया। अब मुझे अभी कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं खुद ही कर लेता हूँ, तो पत्नी की हेल्प भी नहीं लेता हूँ। तो कहने का क्या तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने नियम दिया है दीक्षित भक्तों को कम से कम महीने में एक बार मुंडन करना चाहिए, और अगर मुंडन ना हो तो कम से कम छोटे बाल महीने में कम से कम एक बार करने चाहिए। अभी मैं सबके बाल दिख रहा हूँ। तो दीक्षित भक्तों को बाल छोटे ही रखने चाहिए। ठीक है प्रभु, अगली बार। आज आपका ये सुंदर सा चेहरा बाल में एकदम हीरो जैसा लगता है, तो आशा है नेक्स्ट टाइम मैं भी बहुत अच्छी हेयर स्टाइल लगता है। मेरा फोटो देखा होगा ना, किसी लोग अच्छे से हेयर स्टाइल लगता है। मेरी पत्नी को बोला जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन के बाद समाप्त, वैसे उसके बाद कभी हेयर स्टाइल नहीं करेंगे। अच्छा प्रश्न, दूसरा कोई प्रश्न था शिव जीवन प्रभु? हाँ, आप बोल रहे थे सब याद करवाने के लिए सबको दवा देना है कि वायरल ना लगे। एक तो जो कैंसर वाली दवाई की बात थी पिछली बार, वो मैं
बाद में बताता हूँ प्लीज। आप इसको पॉज कर सकते हैं की पवन गुरु महाराज की पिताय गौर प्रेमानंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद।